प्रिवेंटिव मेजर्स कहा गया है, इसका मतलब है कि आसन एक बचावात्मक उपाय है। बचावात्मक उपाय या प्रिवेंटिव मेजर का क्या मतलब है कि कोई बीमारी होने के बाद अगर किसी को कैंसर हो जाए, मैं कहूँ कि योगा से ठीक हो जाएगा, तो ये अनबिलीवेबल है एक तरीके से। बट बेटा अगर आप योगा को अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हो तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाए। आई बात समझ में? तो योगा क्या है? प्रिवेंटिव मेजर है। बीमारी होने से पहले अगर हम योगा को अपनी लाइफस्टाइल में अपना लेते हैं या बचपन से ही योगा को लाइफस्टाइल में अपना लेते हैं तो एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल है जो हमारे सभी बॉडी पार्ट को फिट रखता है। हमारी जो आप कह सकते हो कि हमारा जो हार्मोन सिक्रेशन है, ठीक है ना, उसको ठीक रखता है, तो बहुत सारी बीमारियों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है, या बचने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, कैसे भी आप इसको कह सकते हो। तो इसीलिए कहा गया है आसन इज अ प्रिवेंटिव मेजर। आसन का मीनिंग क्या है? आसन का मीनिंग, आसन वर्ड आते हैं बच्चों को बाबा रामदेव याद आ जाते हैं या कोई ऐसी पोजीशन याद आ जाती है जिसमें बैठे हुए हो। आसन मतलब पोस्चर ऑफ योर बॉडी, उसी को आसन कहा गया है। अगर आप खड़े हो तो वो आपका स्टैंडिंग आसन है, अगर आप बैठे हो तो वो आपका सिटिंग आसन है, ठीक है। तो जो भी आपकी पोजीशन है बॉडी की वही आपका आसन है। बट अगर आप ओरिजिनली देखें तो पुराने समय में जब जो लोग थे वो मेडिटेशन पोजीशन में जब बैठते तो उसको आसन कहा जाता है। तो हमारा ध्यान भी उधर ही जाता है, जब भी आसन कहेंगे हम वही वाली पोजीशन जिसमें आप मेडिटेशन पोजीशन में बैठे हुए हो। तो ओरिजिनली सिटिंग पोज फॉर मेडिटेशन को ही आसना कहा गया है ओरिजिनली। बट एट प्रेजेंट आसन का मतलब है पोस्चर ऑफ योर बॉडी एट प्रेजेंट सिचुएशन। अब योग सूत्र ऑफ पतंजलि, अगर इसकी डिफाइन आती है तो बेटा एक डिफाइन हमें बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। द योग सूत्र ऑफ पतंजलि इसकी एक डिफाइन बता रहे हैं, वो क्या है? आसन इज ए कंफर्टेबल पोजीशन। आसन क्या है? कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ योर बॉडी दैट इज स्टेडी, ठीक है, जो क्या रहेगी, स्थिर हो, ठीक है, दैट इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल, मतलब स्थिर और कंफर्टेबल पोजीशन को ये आसना कहा गया है। आसन इज द पोजीशन ऑफ योर बॉडी विच इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल। तो आपकी जो, जैसे कि हमने पोस्चर करा था तो एक करेक्ट पोस्चर था इन विच योर बॉडी इज सो बैलेंस, ठीक है ना, यू फील लीस्ट फैटिग। उसी प्रकार क्या है, आसन आपकी वो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द बॉडी इन विच यू फील रिलैक्स, स्टेडी एंड कंफर्टेबल, मतलब स्थिर रहो। आप उसमें आधा घंटा 1 घंटा बैठ सकते हो, स्टेडी पोजीशन है, स्थिर अवस्था, और क्या है, कंफर्टेबल भी आपके लिए। तो आसन इज द पोजीशन ऑफ बॉडी विच इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल। ये किसने कहा? ये योग सूत्र ऑफ पतंजलि ने कहा। उसके बाद कहते हैं, अब हम करेंगे बेटा बेनिफिट ऑफ आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब रोगों से बचाने में आसन का क्या योगदान है, आसन आपकी किस प्रकार हेल्प करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं बेटा, अगर आएगी बेनिफिट ऑफ आसना तो आप कोई भी आसन के लाभ ले सकते हो, बट इसको कैटेगराइज करके पूछता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी कैटेगराइज करके दिया गया है, तो इसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो फिजियोलॉजिकल कि आपके शरीर क्रिया विज्ञान पर, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, शरीर क्रिया विज्ञान। तो फिजियोलॉजिकल में अलग से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट डिवाइड किया गया साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा मनोवैज्ञानिक। और फिर है बायोकेमिकल, इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है, 3 भागों में बांटा है बेनिफिट्स ऑफ आसन को। एक तो शरीर पर जो हम भाग पढ़ेंगे, एक साइकोलॉजिकल जो मन पर पढ़ेंगे, एक बायोकेमिकल जो आपके बॉडी में रसायन होते हैं, केमिकल्स जनरेट होते हैं, तो इसको क्या कहा गया, जैव रसायन। मैं बता देती हूँ बेटा, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट पूछ रहा है, आप मिक्सअप करके बता रहे हो, तो उसमें से कुछ फिजियोलॉजिकल नहीं होंगे तो उसके मार्क्स वो आपको नहीं देगा। तो सबसे पहले तो आपको अलग अलग पता होना चाहिए, बहुत सारे हैं, मैंने ओनली 5 फाइल
आपके साइकोलॉजिकल 20, बायोकेमिकल 20, बट बेटा हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि एग्जाम में 5 मार्क्स से तो ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो 5 वो मैक्सिमम पूछेगा आपसे, तो 5 तो हम फिजियोलॉजिकल करेंगे, 5 हम साइकोलॉजिकल करेंगे और 5 मैंने बायोकेमिकल लिखे। अब ये देखिए कि जो आपके फिजियोलॉजिकल है वो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है योगा का। दीज आर फ्यू, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अगर आप इनमें से कोई चेंज करना चाहो तो चेंज भी। सबसे पहले है बेटा हमारा स्टेबल ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इक्विलिब्रियम। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका योगा है वो नर्वस सिस्टम का इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाकर रखता है। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी इंक्रीज। कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी मींस एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी तक जब सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तभी वो काम करेगी बेटा, और अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी काम करना बंद कर देगी ठीक से। तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेंटेन करने में भी आपके आसन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद एंडोक्राइन फंक्शन इंप्रूव, मतलब देखो हमारे बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स है बेटा, उनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर वो हार्मोन, लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, जब हार्मोन ठीक से सिक्रेशन ना हो और वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो जाए, आपका बंद हो जाए या कम हो जाए, उसी को लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। तो अगर आप योगा करते हो, जो लोग भी योगा को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाते हैं, उनका एंडोक्राइन जो फंक्शन है या जो हार्मोन सिक्रेशन फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होता रहता है और उनको ये लाइफस्टाइल डिजीज के चांसेस कम हो जाते हैं, आप कह सकते हो। उसके बाद इम्यूनिटी इंप्रूव। अगर आप लाइफस्टाइल को, योगा को बेटा, योगा लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में अपनाते हो तो इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इम्यूनिटी देखो भाई, इम्यूनिटी क्या है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की ताकत। ओके, हम आप देखते होंगे कुछ बच्चे हल्का सा मौसम चेंज होते ही बीमार हो जाते हैं, बार एक साल में 5 बार बुखार होता है, बट नॉर्मली कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 3-4 साल से कोई बुखार ही नहीं हुआ है, उनको कभी फीवर नहीं होता। रीजन क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जब उसको आएंगे आपके पास तब आपकी बॉडी क्या करेगी, उन्हें रूट आउट कर दे, तो इसको क्या कहेंगे हम, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव। आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव का मतलब क्या है बेटा, एक तरीके की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है हमारी बॉडी में। आई हैंड कोऑर्डिनेशन मतलब हम जितनी तेजी से हम कोई स्टिमुलस देखते हैं उतनी तेजी से हमारा रिस्पॉन्ड आता है, और मतलब हमारे सेंस ऑर्गन बड़ी तेजी से काम करते हैं, और कोऑर्डिनेशन रहता है हमारी बॉडी का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन फंक्शन करना, किसी भी काम को एफिशिएंटली करने के लिए बेटा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल। अब है बेटा हमारा साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, मतलब हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, किसके, आसन के, योगा के। तो देखते हैं मूड इंप्रूव, मूड अच्छा रहता है जो योगा करते हैं या जो भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं बेटा, उनका मूड अच्छा रहता है। उसके बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस इंक्रीज। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब आत्म स्वीकृति, अपनी पहचान के बारे में ज्यादा जागृति। इसमें मैं घमंड की या ईगो की बात नहीं कर रही, मतलब एक इंडिविजुअल के रूप में आप क्या हो, क्या बनना चाहते हो, अपनी पहचान के बारे में सम्मान की भावना आना, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इंक्रीज होती है। सोशल एडजस्टमेंट इंक्रीज होती है। सोशल एडजस्टमेंट मतलब वी आर सोशल एनिमल बेटा, और हम सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। जितना लोग स्पोर्ट्स फील्ड में जाएंगे, जितना आप फिजिकल एक्टिविटीज करोगे, योगा करोगे, आपका सोशल एक्सेप्टेंस एडजस्टमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइफ को देखने का जो नजरिया है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हार को आप हार की तरह, जीत को जीत की तरह, आप उसको पार्ट ऑफ लाइफ समझोगे, क्योंकि खिलाड़ी देखो कभी 0 पर भी हार जाता है, ठीक है। कई बार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कई बार उसको इंजरी हो जाती है, कई बार जो उसका राइवल है, जो उसका दूसरी टीम का, वही उसकी हेल्प करता है, तो वो जीवन को समझने लग जाते हैं, तो सोशल एडजस्टमेंट इंक्रीज होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है एंजाइटी एंड डिप्रेशन इंक्रीज। हर कोई आज के लाइफ में बेटा एंजाइटी, मतलब एंजाइटी को क्या कहेंगे, डिप्रेशन में जी रहा है, ठीक है। डिप्रेशन तो है अवसाद, मतलब नेगेटिव थॉट्स इतने आ जाना कि जीवन व्यर्थ लगने लगे, और एंजाइटी है उत्तेजना, ठीक है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा एंजाइटी तो कॉमन फीलिंग है वैसे तो, कोई भी जैसे एग्जाम होगा तो भी थोड़ी एंजाइटी होगी, बट अगर ये एक्सेस में हो जाए तो बेटा ये भी आपके लिए बहुत हानिकारक
है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आज लोग रह रहे हैं, तो अगर लाइफस्टाइल योगा उनके लाइफस्टाइल में होगा तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। उसके बाद है कंसंट्रेशन एंड मेमोरी इंक्रीज। कंसंट्रेशन बेटा जो भी काम आप करते हो ना, चाहे कम करिए बट कंसंट्रेशन से करिए, ध्यान से करिए। और अगर कंसंट्रेशन, गेम में बिना कंसंट्रेशन के तो कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार से जब योगा करते हो तो योगा भी मेडिटेशन की तरफ ले जाता है, ध्यान की तरफ ले जाता है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। और ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंसंट्रेशन की हैबिट बढ़ गई और वो स्पोर्ट्स में तो रहेगा, पढ़ाई में नहीं रहेगा या किसी और उसमें नहीं रहेगा। जो खिलाड़ी में क्या खास बात होती है, वो जो भी काम करता है कंसंट्रेशन से ही करता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली मेमोरीज, वो बात जब आप कंसंट्रेट करके करोगे तो वो आप हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए याद रह जाएगी। तो कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों ही इंक्रीज होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, मूड अच्छा होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आत्म स्वीकृति बढ़ती है, सोशल एडजस्टमेंट समाज के साथ संबंध सुधर जाती है, एंग्जाइटी और मतलब डिप्रेशन कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, और मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ते हैं। ये हमारे मन के ऊपर, ये हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ते हैं योगा में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बेटा बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मतलब हमारे शरीर में जो केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं उन पर भी योगा का कुछ इम्पैक्ट है। हाँ है, विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाता है, उसके लेवल को बनाए रखता है, जिससे विटामिन सी की जो मात्रा है वो आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ठीक है। उसके बाद सोडियम डिक्रीज, सोडियम की मात्रा जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उसके लेवल को कम करता है। ग्लूकोज डिक्रीज, आपको पता है कि अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाए तो उसी को डायबिटीज कहते हैं, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए, ओके। तो डायबिटीज को रोकने में कहीं ना कहीं क्या है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करके रखता है। हमारी बॉडी में बेटा एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल जनरेट होता है, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं HDL, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जरूरी है, बट बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को तो इंक्रीज करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को डिक्रीज करता है। डिक्रीज वाले क्या देख लेना, L है तो लो करेगा उसको, इसको हाई करेगा। उसके बाद थायरोक्सिन इंक्रीजेस। थायरोक्सिन क्या है, थायराइड ग्लैंड है हमारी यहाँ पर, उससे एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, वो हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन को प्रॉपर बनाता है। एक बार फिर से देखते हैं बायोकेमिकल का इम्पैक्ट है बेटा, विटामिन सी को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज के लेवल, सोडियम को डिक्रीज करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, और थायरोक्सिन जो हार्मोन सिक्रेशन है उसको इंक्रीज करता है। मतलब प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए आप कह सकते हो योगा आपके लिए टॉनिक है बेटा, एक प्रिवेंटिव मेजर है। 15-20 मिनट आप योगा करिए। स्कूलों में भी इसलिए योगा को कंपल्सरी कर दिया मॉर्निंग असेंबली में कराना, कि एटलीस्ट 20 मिनट आप बच्चों को योगा करवाइए ताकि वो एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ जाए और बीमारियों से बचे रहे। और बेटा ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, इसको हमने कहीं बाहर से ऑप्ट नहीं करा। तो एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा, बेनिफिट ऑफ आसन, और यू कैन से बेनिफिट ऑफ आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब आसन का क्या यूज है, इससे क्या फायदे हैं, जिससे हम बीमारियों से बच जाए। अगर ये जनरल क्वेश्चन पूछता है तो आप इनको मिक्स अप करके लिख सकते हो, चाहे आप उसमें फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट लिखो, चाहे आप बायोलॉजिकल बायोकेमिकल लिखो, चाहे आप साइकोलॉजिकल लिखो, ठीक है। 2 इसमें से लिख दो, 2 इसमें से लिख दो, या एक भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब वो सेग्रीगेट करके पूछेगा कि केवल फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट बताओ, तो आपको फिजियोलॉजिकल बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगी वो बताना। नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक से फंक्शन करेगी, इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। जब साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक पूछे जाए तो आप बताओगे मूड अच्छा हो जाएगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, सोशल एडजस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, एंग्जाइटी डिप्रेशन कम और कंसंट्रेशन एंड मेमोरी ज्यादा। बायोकेमिकल में आप बताओगे कि सोडियम का लेवल कम, शुगर का लेवल और ग्लूकोज कह सकते हो उसको लेवल कम, विटामिन सी इंक्रीज, बैड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज, गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, एंड द लास्ट वन थायरोक्सिन increase. I hope you will get the point, student. Thank you.